Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear equations in two variable. Chapter लंबा था, शुरू से बोला था lectures ज़्यादा होंगे, शुरू से बोला था, but now is the time we have to upgrade ourselves क्योंकि अब मुश्किल वाले टॉपिक थोड़े से होने हैं. यहाँ पर एक मैंने वर्ड लिखा है ट्रेन, कार और पार्टली. ट्रेन, कार और पार्टली से पहले आपको बता दूं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. ये दिल से याद रख लेना. स्पीड का टाइम को फॉर्मूला कोई भी बता देता है. स्पीड का फॉर्मूला तो सीधा सीधा है. स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और टाइम का फॉर्मूला जो हमारा हीरो है वो बराबर है, अगर साथ हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये तीनों फॉर्मूलाज अपने आप में अलग अलग है. अब मैंने बोला ऐसे ही, बबलू traveled 290 किलोमीटर्स बाय ट्रेन. अब इस स्टेटमेंट को पहले दिल से समझो. बबलू जी ने 290 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल किया. तो बच्चा सबसे पहले लिखेगा, सर आपने हमें डिस्टेंस दे रखा है 290 किलोमीटर्स. अब इस केस में बस थोड़ा ध्यान दे लेना, स्पीड को ले लो x किलोमीटर्स पर आवर. लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर्स पर आवर. अब जो तेज बच्चा होगा, तेज तर्रार बच्चा होगा, वो बोलेगा सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के हिसाब से 290 अपॉन x किलोमीटर्स, ये टाइम है ना, तो आवर्स में आ जाएगा. दिस इज योर टाइम. अब बात करो मुझसे कैसे. आपको जो वो ये है, सर ये डिस्टेंस है, ये हमने स्पीड ले ली, और ये आया ट्रेन का टाइम. किसका टाइम आया है, ट्रेन का टाइम. कहीं खाली बैठे हुए थे, कहीं एक और स्टेटमेंट लिख दी, पिंकी ट्रैवल्ड 180 किलोमीटर्स बाय कार. देखो सेम पेज पे लिख रहा हूं, 180 किलोमीटर्स बाय कार. तो अब मेरा बच्चा लिखेगा, सर आपने हमें D2 दे दिया है, सेकेंड डिस्टेंस दे दिया है 180 किलोमीटर्स. अब स्पीड ऑफ कार जो होगी ना सर, वो x किलोमीटर्स पर आवर नहीं होगी, क्योंकि इस पेज पर हम x किलोमीटर्स पर आवर स्पीड दे चुके हैं. किसको, ट्रेन को. तो इस केस में हम स्पीड ले लेंगे y किलोमीटर्स पर आवर. तो सर टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 180 अपॉन y आवर्स. ये पिंकी जी का ट्रेन कार का टाइम है, ये पिंकी जी का कार का टाइम है. अब मैं पंगे ले रहा हूं. अब जो मैं करा रहा हूं उसकी जरूरत नहीं है. मैंने यहां पे लिख दिया अलेक्जेंडर ट्रेवल्ड 1000 किलोमीटर्स बाय प्लेन. हवाई जहाज से ट्रैवल करा 1000 किलोमीटर्स अलेक्जेंडर. तो बच्चा बोलेगा सर ये D3 हो जाएगा 1000 किलोमीटर्स पर आवर. ध्यान से देखना, बच्चा बोलेगा S3 हम ले लेंगे Z किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि ट्रेन, प्लेन और कार तीनों की स्पीड अलग अलग होगी, और अगर इक्वल है भी तो दिया नहीं हुआ तो हम इक्वल नहीं ले सकते. तो जो आपका जो अलेक्जेंडर का टाइम हो जाएगा वो आ जाएगा 1000 अपॉन Z आवर्स. 1000 अपॉन Z आवर्स. अब मैं आप लोगों से थोड़े से पंगे लूंगा, थोड़े से. तो मैंने आपसे बोला कि अब सपोज करो मैं आपसे ये बोलता हूं कि व्हाट इज द टाइम ऑफ पिंकी एंड बबलू. पिंकी और बबलू ने कितना टाइम लिया है. मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि पिंकी और बबलू ने कितना टाइम लिया है. जस्ट टेल मी कि पिंकी और बबलू ने कितना टाइम लिया है. तो मेरी क्लास बोलेगी पिंकी और बबलू का टाइम ये है सर, T1 एंड T2. तो पिंकी और बबलू ने जो टाइम लिया है वो है 290 अपॉन x प्लस 180 अपॉन y. मैंने कहा अगर मैं ये बोलूं कि पिंकी और बबलू का टाइम, मतलब पिंकी और बबलू का टाइम अलेक्जेंडर के टाइम के बराबर है, सपोज एक बात बोल रहा हूं, तो तुम बोलोगे T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू T3, मतलब 290 अपॉन x प्लस 180 अपॉन y इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन z. सिंपल सी बात यह है, इस तरीके से समझ लीजिएगा.
ये एक कंसेप्ट था जो हमने छोड़ दिया। अब एक कंसेप्ट आता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाला। दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है, दैट इज स्ट्रीम। भले ही अप है या डाउन है, दोनों में लहरें तो हैं। लहरें मूव करती हैं फ्रॉम हाई ऑल्टीट्यूड टू लो ऑल्टीट्यूड। जो पानी बहता है वो एक अपर हाइट से लोअर हाइट पे बहता है। माना लहरों की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। माना लहरों की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, और इसमें हमने एक बोट डाल दी। अगर हम इसमें एक बोट डाल देंगे तो ये बोट आराम 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 से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो लहरों की स्पीड है, उसी स्पीड से चलती 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 नीचे आ जाएगी। अब बोट ने कहा यार कुछ तो मैं भी करूंगा, कुछ तो मेरी भी स्पीड होगी। तो बोट ने कहा मैं 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे की तरफ आऊंगी। तो जब बोट पानी के साथ नीचे आती है तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। और जब वो 3 किलोमीटर की उसकी खुद की स्पीड है और 5 किलोमीटर पानी की स्पीड है, तो नीचे आते हुए उसकी स्पीड हो जाएगी 5 + 3 किलोमीटर पर आवर। 5 + 3 किलोमीटर पर आवर, इस वाली स्पीड को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? स्पीड डाउन स्ट्रीम, जो बराबर है 5। 5 है स्पीड ऑफ बोट प्लस, पूरा टाइम लो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर लहरों के साथ चल रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब इतने में एक जोशीला नौजवान आ गया, उसने देखा स्पीड ऑफ वाटर है 5 किलोमीटर पर आवर, मगर उसने कहा मैं तो बोट ऊपर लेके जाऊंगा, मैं तो बोट ऊपर लेके जाऊंगा। अब इस बोट को जब वो ऊपर लेके जाएगा तो उसने कहा मैं 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट को ऊपर लेके जाऊंगा। तो व्यक्ति बोलेगा 5 की स्पीड से पानी नीचे आ रहा है और 2 की स्पीड से तू ऊपर जाएगा तो तू कभी भी ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। 5 से नीचे आ रहा है, 2 से ऊपर आ रहा है, तो तेरी स्पीड हो जाएगी -3। तो 3 किलोमीटर पर आवर नीचे आता रहेगा। तो इस केस में तुझे क्या ध्यान देना है, ध्यान से देखियो। इस केस में जो तेरी स्पीड होनी चाहिए वो बोट की स्पीड से ज्यादा होनी चाहिए। माना तेरी स्पीड ऑफ बोट है 12 किलोमीटर पर आवर और अब आप ऊपर आना चाह रहे हो, तो इस कंडीशन को मेरे प्यारे बच्चों हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। ज्यादा गड़बड़ नहीं, अपस्ट्रीम। इस केस में जो बोट की स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 12 - 5 किलोमीटर पर आवर। तो एक बच्चा बोलेगा ओके, मतलब जो डाउन अप अपस्ट्रीम की स्पीड है, अपस्ट्रीम स्पीड जो है वो है बोट माइनस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये बात समझ आई है या नहीं आई है? नीचे आ रहे हो, लहरों के साथ आ रहे हो तो स्पीड प्लस हो जाएगी, लहरों के अगेंस्ट जा रहे हो तो स्पीड माइनस हो जाएगी। अब क्या हर बार लहरों की स्पीड 5, 3 या ये 12 ही होगी? नहीं। तो इस केस में हमेशा याद रख लेना, ये वर्ड जैसे ही आपके कान में आए, अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम, तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले लिखना लेट स्पीड ऑफ बोट in km/h be x, let speed of stream in km/h be y। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x + y km/h और अप स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x - y km/h। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वर्ड सुनते ही, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वर्ड सुनते ही मैंने बोला टिंकू ट्रैवल्ड 44 किलोमीटर्स
अपस्ट्रीम। अभी देखो मैंने डाउनस्ट्रीम भी नहीं बोला, मैंने सिर्फ अपस्ट्रीम बोला है। तुम ना आओ देखो ना ताओ, सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ बोट इन किलोमीटर्स पर आवर बी एक्स, लेट स्पीड ऑफ, अगर साथ हो तो स्ट्रीम इन किलोमीटर्स पर आवर बी वाई, देयरफॉर स्पीड अपस्ट्रीम, बस ये याद रख लेना, लहरों के अगेंस्ट x माइनस वाई किलोमीटर्स पर आवर। ये सर स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है 44 किलोमीटर्स पर आवर, सॉरी 44 किलोमीटर्स। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 44 अपॉन x माइनस वाई आवर्स। ना क्वेश्चन में ना आओ देखा ना ताओ देखा। अब क्वेश्चन को आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एंड 28 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, 28 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, तो सर ये स्पीड अपस्ट्रीम थी, स्पीड डाउन स्ट्रीम हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर, और ये 28 किलोमीटर्स हो जाएगा d2, 28 किलोमीटर्स, स्पीड s2, डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर्स पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 28 अपॉन x प्लस वाई। आई होप आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये मैं समझा पा रहा हूं। इन टोटल टाइम ऑफ 16 आवर्स, इन टोटल टाइम ऑफ 16 आवर्स, और या फिर वहां पर थोड़े अंग्रेज हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इन 16 आवर्स। सपोज 16 आवर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 16, तो T1 है 44 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये है आपका अपस्ट्रीम का टाइम, प्लस 28 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16। अगर सब कुछ ठीक है तो मैं आपको ये कंसेप्ट समझा पाया हूं, और अगर मैं ये कंसेप्ट समझा पाया हूं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 1% दिक्कत हुई है तो पीछे जाके देख लो, पीछे जाके देख लो। अब आपके पापा का, ये पापा का घर है, पिताजी का ये घर है, और ये पिताजी का ऑफिस है। कुछ हो या ना हो, एक चीज सेम रहती है, अगर आपके पापा ने जिंदगी भर उस ऑफिस में काम करना है तो एक चीज हमेशा सेम रहेगी, वो एक चीज है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस। अगर याद हो ये सेम रहेगा। तो अगर आपके पापा टाइम से निकले हैं तो आराम आराम से ऑफिस के लिए ड्राइव कर लेंगे। अगर आपके पापा लेट हो गए हैं, लेट हो गए हैं तो अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। मगर डेली एक चीज कभी नहीं बढ़ती, ये यही हाल तुम्हारा होता है। अगर स्कूल सुबह जल्दी उठे हो तो आराम आराम से जाते हो बस स्टॉप की तरफ, अगर देर से उठे हो तो भागते भागते जाते हो। बस में जा रहे हो, स्कूटर में जा रहे हो, रिक्शा में जा रहे हो, साइकिल पे जा रहे हो, अपनी साइकिल पे जा रहे हो, अपनी स्कूटी पे जा रहे हो, जिस भी चीज पे जा रहे हो, दैट डिपेंड्स, मगर डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो ऐसे केस में लेट ओरिजिनल स्पीड जो होगी पापा की ले लेना x किलोमीटर पर आवर, लेट ओरिजिनल टाइम दैट विल बी y किलोमीटर पर आवर ले लेना। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, तो आपके पिताजी का घर से ऑफिस तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स वाई किलोमीटर्स। ये क्वेश्चन अगर आया तो हॉट्स में आएगा, एडवांस्ड वाले बच्चों के एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, थोड़ा सा देख लेना। अब पिताजी घर से 1 घंटा लेट निकले, तो टाइम जितना लगना था पिताजी ने 1 घंटा लेट हो गए, जिसकी वजह से पिताजी ने अपनी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली, 20 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली। तो अगर देखें तो ये न्यू स्पीड है इंटू न्यू टाइम है, मगर ये बराबर होगा ओल्ड डिस्टेंस के। डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, टाइम कम था स्पीड बढ़ा ली, बट ऑफिस और घर के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। इसको खोलोगे
तो इक्वेशन बन जाएगी। ये मैं अपने अगले लेक्चर की तैयारी अभी से कर रहा हूं, अगले लेक्चर की तैयारी अभी से कर रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना। अब हम आ जाते हैं एनसीईआरटी के स्पीड टाइम वाला, मैंने आपको करा दिया जो अभी अभी कराया है।